शुरू किया जाए। बीए के बच्चों, नमस्कार साथियों। शिक्षा शास्त्र के एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। चूँकि एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है और क्वेश्चन सेशंस नहीं हो रहे थे, सो ये प्रॉपर क्लास ट्यूशन सेशन की ही है। खासकर जिन बच्चों का माइनर सब्जेक्ट है एजुकेशन, उनके लिए प्रॉपर हेल्प करेगा। सो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस पर रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखो, ये एज अ सैम्पल पेपर है, और जिनको भी ये सारे क्वेश्चन डिटेल में चाहिए, मतलब इसके अलावा भी, ये सिर्फ सैम्पल है। मैंने 100 के 2 सेट बना रखे हैं पेपर 2 के, और भी और बनाऊंगा। और फर्स्ट के लिए भी 2 सेट है मेरे पास, यानी अप्रॉक्स आपको टोटल कम से कम 500 क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिलेगा। यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहीं पे जाके आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये भी, और जो कि क्वेश्चन सेशंस हैं जो प्रॉपर हैं, और आंसर की के साथ है। आंसर की एकदम लास्ट में एडेड है, जिससे आप लोग लास्ट में मिलाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे क्योंकि यूनिट 1 का जो आप लोगों का टॉपिक था वो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक। तो इसमें वही सारे क्वेश्चन है यूनिट 1 से रिलेटेड, नियरली 30 क्वेश्चन है, और उनको हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। सो आते हैं सीधे टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक है, यहाँ पे देखो मोस्टली सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ही है, टाइम कमी के कारण। सो पहला क्वेश्चन है कि प्राइमरी एजुकेशन मेनली फोकस, मतलब सीधे से पूछा जा रहा है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, वो किस चीज़ पे फोकस करता है। तो देखो, हायर एकेडमिक स्पेशलाइजेशन नहीं है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग अभी वो शुरुआत ही नहीं होगी, कम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं। बचा कौन? बी, बेसिक लिटरेसी, न्यूमेरेसी एंड सोशल स्किल्स पे फोकस करती है। क्योंकि देखो, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर किया हूँ, तो पहले भी बताया हूँ कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, उसका कॉन्सेप्ट ही होता है कि आपकी एक बेसिक चीज़ें देना, और आगे की एजुकेशन के लिए आपकी एक तरह से इन्वेस्टमेंट का काम करती है, न्यू का काम करती है। सो नेक्स्ट आते हैं। तो ये सेटर हटाया नहीं। तो हमारा है कि प्राइमरी एजुकेशन जनरली कवर विच एज ग्रुप, पूछा जा रहा है कि किस एज ग्रुप को। तो ये बहुत, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सिंपल है, वन लाइनर है। बट जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा, वहाँ पे क्वेश्चन इतने सरल नहीं है, बस ये आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसमें भी देखो देखो एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे पहले वो विकल्प चुनो जो हो ही नहीं सकते। तो प्राइमरी एजुकेशन का जो टाइम है, मैंने बता रखा है कि वो हम कवर करते हैं 6 से 14 साल तक के लिए, ठीक है। इसमें देख लो 6 से 14 साल कहाँ आ रहा है, बाकी से आपको तुरंत क्या करो, कट कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है। तो अगर किसी, देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण का इन द कॉन्सेप्ट ये है कि एजुकेशन फॉर ऑल, ऐसे समझ लो। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा हो कि एजुकेशन फॉर ऑल है, बस उसी को चुनेंगे, बाकी सब गलत है। तो अगर हम कह रहे हैं सिर्फ अर्बन, तो ये भी गलत है। ऑप्शनल, ये भी गलत है। लिटरेसी, ये भी गलत है। तो बचा कौन? इसमें भी आपका गया बी। फोर्थ पे आते हैं। पूछा जा रहा है कि विच कमीशन इम्पसाइज बेसिक एजुकेशन, किस आयोग ने बुनियादी शिक्षा पर बल दिया। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो गई है, हमें कहना चाहिए था कि स्वतंत्रता के पश्चात। वही हमारी गलती है, यानी आफ्टर अगर हम फ्रीडम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान देना चाहिए था मुझे बाई मिस्टेक। तो यहाँ पे जो आएगा कोठारी आयोग ऑप्शन है। फिर आता है गांधी जी की जो बेसिक एजुकेशन, उसे क्या कहा जाता है। तो इसमें देखो कई नाम है, बट उनको बेसिक एजुकेशन, चूंकि मैं बता दे रहा हूँ कि वर्धा, मैंने पहले भी बताया था इस चीज़ को, कि वर्धा एक जगह है, वहीं पे उन्होंने इस चीज़ की स्कीम रखी थी, इसी वजह से उसका एक नाम वर्धा स्कीम भी कहा जाता है। फिर पूछा जा रहा है, 6 क्वेश्चन है आपका कि आरटीई, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ था। तो 2009 में। फिर पूछा जा रहा है कि हाई इनरोलमेंट बट लो रेंटेशन, अगर कहा जा रहा है कि अगर नामांकन आपका ज़्यादा है, यानी जैसे मैंने इस दिन समझाया था कि 100 बच्चों का नामांकन हुआ, और प्रतिधारण अगर कम है, तो वो क्या दर्शाएगा। तो ये दिखा रहा है क्या, ड्रॉप आउट प्रॉब्लम। क्योंकि क्या होगा, लास्ट में अगर 40 बच्चे छोड़ गए, तो बचे कितने बच्चे, 60। तो ये चीज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं कि ड्रॉप आउट रेट्स रिफर्स, भाई क्या ड्रॉप आउट क्या दिखा रहा है। तो सीधे हम ऑप्शन पे आते हैं, इतना समय नहीं है। लिविंग स्कूल मिडवे, यानी एनी हाउ बच्चे ने स्कूल एजुकेशन अपनी ड्रॉप कर दी। फिर पूछा जा रहा है कि मेजर रीजन ऑफ ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट के मेजर रीजन क्या है,
ठीक है, इजी सिलेबस है, माइग्रेशन ऑफ टीचर्स है, रिक्रिएशन है, पॉवर्टी। तो इसका जो मेजर रीजन है वो ए पे जाएगा। फिर पूछ रहा है कि विच इम्प्रूव्स रिटेंशन, यानी प्रतिधारण को कौन सा बनाता है। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट, पनिशमेंट तो भाई कहीं से नहीं बनाएगा। एक कठिन सिलेबस बिल्कुल नहीं, रिजिड सिलेबस, एग्जाम प्रेशर बिल्कुल नहीं। बचा क्या, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट। एक चीज देखो, मल्टीपल चॉइस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि वो चुनो जो हो सकता है, वो चुनो जो नहीं है, उनको पहले ही बाहर कर दो। तो मोस्टली आप हमेशा दो ऐसे ऑप्शंस को बाहर कर दोगे जो उसका उत्तर हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, ये होगा तब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो आगे आते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है लर्निंग बर्डन, अभी मैंने इसे हाल में खिलाया है। तो लर्निंग बर्डन क्या है, लैक ऑफ टीचर, नो, पुअर बिल्डिंग्स, नो, नो टेक्स्ट बुक, नो। बचा क्या कि एक्सेसिव सिलेबस एंड होमवर्क, कि मतलब मैंने पहले ही बता दें कि बच्चों को इतना ज़्यादा होमवर्क दे दो या ऐसा सिलेबस हो कि उसका वहाँ से पढ़ने की विल खत्म हो जाए। नेक्स्ट आते हैं कि लर्निंग बर्डन इफेक्ट मोस्ट, यानी अधिगम भार सबसे ज़्यादा कब सबसे अधिक प्रभावित करता है। यहाँ पे भी थोड़ा मैंने गलत कर दिया है कि किसे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, यहाँ पे होना चाहिए अधिगम भार सबसे अधिक। यहाँ पे एक वर्ड जोड़ देते हैं, किसे। तो टीचर तो नो डाउट, पेरेंट्स नो डाउट, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई लेने देना नहीं, बच्चा कौन बेचारा, हमारा बच्चा। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एम एल स्टैंड, यानी जो एम एल एल शार्ट में बोला जाता है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे देखो, मैक्सिमम लर्निंग है, मॉड्यूलर लर्निंग है, मल्टी लेवल है, लेकिन इसका आंसर आप लोगों को पता है कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। फिर पूछा जा रहा है कि जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। रूट लर्निंग को बढ़ावा देना, यानी रटन लर्निंग, इंक्रीज सिलेबस, सिलेबस को बढ़ावा देना नहीं, फ्रिक्वेंट एग्जाम नहीं, लगातार एग्जाम कराना नहीं, मिनिमम कॉम्पिटेंस, यानी कम से कम की जो योग्यता है, कम से कम की जो दक्षता है बच्चे को मिले। फिर पूछा जा रहा है कि इसका फोकस क्या है, मिनिमम ऑफ लर्निंग का हमारा फोकस क्या है। कि टीचिंग स्पीड नहीं, सैलरी ना, कोई लेने देना नहीं, मैनेजमेंट फिर कोई लेना देना नहीं। बचा क्या, लर्निंग आउटकम्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक जो मैंने अभी पढ़ाया है, कोर करिकुलम, यानी कोर करिकुलम किस चीज़ पे बल देता है। क्लियरली ऑप्शनल सिलेबस, ये तो बल ही नहीं देता। स्पेशलाइजेशन वो है नहीं इसके लिए, कंपटीशन है नहीं। बचा क्या कि इसेंशियल स्किल्स एंड नॉलेज, मैंने कहा था ना कि सभी के लिए इसमें जो विषय होते हैं वो अनिवार्य होते हैं, और उन अनिवार्य विषयों में से उसे चुनना होता है, क्योंकि वो बेसिक स्किल्स हमें सब में सिखानी है। जैसे अगर नाव चल कहीं पे नाव चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो जो एक बेसिक स्किल होगी सबकी दी जाएगी। अब किन किन तरीकों से उसके अलावा सीखने के बाद चला सकते हैं वो ऑप्शनल हो जाएगा, लेकिन बेसिक स्किल्स क्या है, नाव चलाना। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम 17 में है कि कोर करिकुलम एम, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। तो ये है हम आते हैं सीधे से, टीचर कंट्रोल, रेड्यूस क्रिएटिविटी, एलिमिनेट डाइवर्सिटी, नो। बचा क्या, अ यूनिफॉर्म लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी एक जो अभी बताया कि एक फिक्स हो, एक अनुभव हो कि एक कोड में चल रहे हैं कि हाँ ये तो बच्चों को मिलना चाहिए। फिर आ जाता है कि प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट मेनली ड्राइंग, कि प्राइमरी एजुकेशन जो हमारा विकास एक्चुअल में हुआ। देखो, स्क्रिप्चर्स हमारे कुछ और कहते हैं, लेकिन हमारी जो हिस्ट्री है वो कुछ और कहती है। लेकिन फिलहाल हम अगर एग्जाम पैटर्न की बात मानेंगे तो जो हमारा हिस्ट्री कह रही उसको मानेंगे, बाकी चीज़ें हम लोग फिलहाल अवॉइड कर देंगे। तो वैदिक पीरियड नहीं, मेडिवल पीरियड बिल्कुल नहीं, एंशियंट पीरियड बिल्कुल नहीं। बचा क्या, ब्रिटिश पीरियड। मजबूरी है पर सही यही है। फिर आ जाते हैं 19 पे, ब्रिटिश कंट्रीब्यूशन, यानी ब्रिटिश लोगों का इस योगदान क्या था। देखो, इन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था तहस नहस करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इन्होंने पूरी तरीके से होल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवन इतना कह दिया था कि इनके यहाँ हम ऑल इंडिया लिटरेचर इक्वल, इनके यहाँ जो आलमीरा में एक आलमीरा है उसमें जितनी किताबें हैं। पागल थे ना, पता नहीं था। खैर, तो इनका जो योगदान था वो फॉर्मल स्कूल सिस्टम, देखो गुरुकुल सिस्टम हमारा अपना है, होम एजुकेशन भी नहीं है, ओरल लर्निंग भी हमारे यहाँ चलता था। बट जो फॉर्मल स्कूल आज जिनमें हम पढ़ रहे हैं, तो इनका ये कॉन्सेप्ट था। फिर आते हैं कि इनरोलमेंट रेशियो क्या दर्शाता है, पूछा जा रहा है। टीचर क्वालिटी कोई लेना देना नहीं। फिर से आ गया ड्रॉप आउट, ये भी बाहर है, ट्रांसफर ये भी बाहर। बचा क्या कि कितने ज़्यादा बच्चे इनरोल्ड हुए हैं। बस सिंपल, देखो ये क्योंकि आपको समझाने के लिए, इसलिए ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर है, इसलिए इतनी जल्दी हो जा रहे हैं। बट जो एग्जाम में आएंगे वो इतने सरल नहीं आएंगे। अभी मैं कुछ टफ दूंगा और नेक्स्ट क्लास में जो होंगे उससे भी टफ होंगे।
जेंडर गैप हायर कहाँ होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अर्बन एरियाज नहीं, सिटीज नहीं, प्राइवेट स्कूल नहीं, बस क्या, रूरल एरियाज में। मिड डे मील हेल्प्स, मध्याह्न भोजन जो लाया गया था, हाँ यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूँ, ये जो मिड डे मील का कॉन्सेप्ट है ये कब आया? कब आया? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। और पहली बार कहाँ आया? पहली बार कब आया? पहला क्वेश्चन ये, पहली बार कहाँ आया? ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बन गया। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था, कैरिकुलम से कोई लेना देना नहीं है, ट्रेनिंग से भी कोई लेना, बिल्डिंग से नहीं। तो क्या होता है कि इनरोलमेंट बढ़ाने, ओरिएंटेशन यानी प्रतिधारण, जो हमने बताया था कि पहली बात तो हमें अपने बच्चे अपनी तरफ खींचने हैं, टारगेट है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट हो। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि हम उन बच्चों को, जितने बच्चों को, जैसे मैंने कहा था ना कि 3 चीज़ें हैं, आपका एक सिंपल लाइन में समझाता हूँ कि एक है अब आपका इनरोलमेंट स्टार्टिंग, ठीक है, फिर आता है ओरिएंटेशन और लास्ट में आता है ड्रॉप आउट। तो हमें क्या है ना कि हमारा कोई बच्चा इस स्टेज तक नहीं आना चाहिए। हमारा सबसे पहला टारगेट होता है कि हमारे पास अगर 120 बच्चे हैं तो हम 120 बच्चे अपने पास खींचे। और इंटेंशन यानी प्रतिधारण का मतलब है कि वो 120 बच्चे, जैसे अगर एक कक्षा 1 में हमने एडमिशन दिया, तो कक्षा 2 में जब वो बच्चे जाएं तो उनकी संख्या 120 ही रहे, 119, 118, 117 नहीं आना चाहिए। यानी हमें ड्रॉप आउट रेशियो को गिरा के रखना है एकदम। तो यही पे है जो मिड डे मील का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था। चलो, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन हेल्प्स टू इंक्रीज फेलियर ना, कंपटीशन ओनली नो, मोर सिलेबस नहीं। सतत मूल्यांकन जो किया जाता है, कंटिन्यूस जो बीच बीच में होता रहता है, उसका मेन टारगेट ये था कि जो गैप है, लर्निंग गैप है, उसको हम कैच कर पाएं, जिससे उसमें हम क्या कर सकें, सुधार कर सकें। फिर मेजर केस ऑफ लर्निंग बर्डन, मुख्य कारण क्या है लर्निंग बर्डन का? चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग नहीं, हो ही नहीं सकता। जॉयफुल लर्निंग ये भी नहीं हो सकता। एक्टिविटी लर्निंग ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ओवरलोडेड कैरिकुलम। तो मैंने एक कारण में बताया था अधिगम बार के कारण क्या हो सकते, उसमें एक कारण ये भी इंक्लूडेड था। ठीक है। फिर पूछा जा रहा है कि रेंटेशन कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। फियर से नहीं, रिगिड सिस्टम, सॉरी एग्जाम यानी कठिन परीक्षाएं नो, टीचर एब्सेंस नो। बचा क्या? इंक्लूसिव यानी अगर हम समावेशी माहौल बना के रखते हैं शिक्षा का, ठीक है, तो रेंटेशन बढ़ जाएगा। रेटेंशन, ठीक, ओके। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर कैरिकुलम सपोर्ट क्या करता है? इसका देखो क्लियर आंसर है, मैंने बताया था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। क्यों? मैं बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे सब्जेक्ट आपके लिए मस्ट होते हैं कि आप ड्रॉप नहीं कर सकते, तो उसमें जो ऐसे विषय रखे जाते हैं कि जो आपका विकास करेंगे। और फिर जो अदर विषय होते हैं जिनको आपको ऑप्शनल होता है कि आप ये भी चुन सकते हैं, या ये भी, इस रास्ते भी जा सकते हैं, तो वो आपकी स्किल्स के लिए होता है कि आप और क्या स्किल्स डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन है कि 5 विषय तो पढ़ना ही, एक चाहे जो ले लो। फिर आते हैं नेक्स्ट कि प्राइमरी एजुकेशन इज द फाउंडेशन। क्यों? प्राथमिक शिक्षा किसी शिक्षा का आधार क्यों है? यहाँ एजुकेशन एंड हो जाती है? नहीं। लिमिट क्रिएटिविटी? नहीं। रिड्यूस जॉब? अरे यहाँ था ही नहीं भी बच्चों के लिए, क्योंकि ये भी मैंने शुरुआत में बताया था, इससे एक मिलता जुलता क्वेश्चन था। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये प्रिपेयर करती है आपको हायर एजुकेशन के लिए। अगर मान लीजिए आपने 1 से 8 तक पढ़ी, सॉरी ये गलत हो गया, प्लीज रिमूव इट। 1 से 8 तक की आपने एजुकेशन ली, अब यहाँ से आपकी सेकेंडरी एजुकेशन शुरू होती है। अगर यहाँ तक ही आपने नहीं कवर किए तो यहाँ तक तो कभी जा ही नहीं पाएंगे। तो एक तरह से जब तक आप बेस नहीं तैयार है आपका, तो आप हायर एजुकेशन तो भूल जाइए, तुरंत भूल जाइए पहली फुर्सत में। फिर आता है कि करिकुलम लोड रिडक्शन स्ट्रेस, यानी जब हम पाठ्यक्रम भार घटाने पर बल किस में दिया गया था? मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया है। इसका जो जाएगा शुरुआत इसकी एक्चुअली 1986 से हुई थी, और इस चीज को आगे एनसीएफ में भी फॉलो किया गया था। और इसी 1986 की पॉलिसी के चलते बाद में जो पॉलिसी आई थी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, एसपाल समिति की, तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं। फिर आते हैं कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग शिक्षकों की मदद कैसे करता है। ठीक है। पनिश स्टूडेंट? नहीं भाई। अवॉइड असेसमेंट? नो। इंक्रीज सिलेबस? नहीं। सेट लर्निंग टारगेट्स, क्योंकि हमें जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल देके समझाया था कि आपके जो 40% क्वालिफाइंग मार्क होते हैं वो वही मिनिमम है। एटलीस्ट अगर ये इतना पाते हो तो हम मान चलते हैं कि आपने
जो हमने कम से कम योग्यता है कि आपको लाइफ में सर्वाइविंग स्किल्स देने के लिए तय की है, वो तो आप गेन कर ले रहे हैं ना। चलो नॉट बट लीस्ट, फिर प्राथमिक शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? देखो एजुकेशन चाहे जो हो, चाहे प्राइमरी लेवल पे हो चाहे हायर लेवल पे हो, उसका एक लक्ष्य हमेशा होता है। देखो सर्टिफिकेट तो हटा दो, रैंकिंग भी हटा दो, इकोनॉमिक गेन, एजुकेशन चाहे जब आप चाहे जिस फॉर्मेट में चाहे जिस रूप लो, तो उसका एक लक्ष्य हमेशा होता है कि आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये देखो 30 क्वेश्चन हो गए हैं कि इस क्लास के जस्ट बाद जैसे ये क्लास यूट्यूब पे अपलोड होती है, इस पे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हैं, कम से कम 2 से 8 घंटे बाद, अगर सुबह 9 बजे ये अपलोड होगी तो शाम को 12 बजे, नहीं नहीं सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मैं, रात में शूट ही कर रहा हूँ। ठीक है, सुबह क्लास अपलोड होगी, रात के नहीं, दिन के 12 बजे, यानी 3 घंटे बाद ही आपको जो 100 क्वेश्चन के 2 सेट्स हैं वो मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। और फर्स्ट पेपर की भी अगर है तो बता देना, उसका भी है मेरे पास क्वेश्चन, वो भी सेटअप आ जाएगा। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे सब बच्चे तक पहुंचे। और ये एक सिंपल क्वेश्चन है इसलिए इतनी इजीली हो गए, लेकिन जो पीडीएफ है अगर किसी को चाहिए तो मैं उसके भी कुछ डेमो क्वेश्चन दे दूंगा। बट प्रॉपर पीडीएफ में 100 के 3 सेट है अभी मेरे पास, जो कि कल ही आपको सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लेकिन तब जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कराएंगे। सो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, और देने की जिम्मेदारी हमारी है कि आपको प्रॉपर क्लास और हर चीज़ मिले। सो थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।